कंप्लेंट्स पे निगम ने क्या कार्रवाई की आज तक? उनकी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया उन्होंने आज तक? कोई एक्शन किसी की कंप्लेंट के ऊपर नहीं लिया जाता, उसको सेटलमेंट करके कर दिया जाता है। जबकि आदतन कोई आदमी 2 शिकायत लगा देता है तो ये लोग कहते हैं कि ये झूठी शिकायतें करने का आदी है, इसकी शिकायत रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर इतनी शिकायतें उसकी ठीक हैं, यहां तक हौसला बढ़ गया तिलकराज वासुदेवा का और मनोज सिंधवानी का कि लोगों के बढ़ते हुए काम पर जाते हैं और कहते हैं कि या तो इस काम को बंद कर दो वरना हम तुम्हारी सील लगवा देंगे। आप कमाल की बात देखिए, ये बेशरम प्रशासन यहां पर बैठा हुआ और जिसको ये शर्म नहीं आ रही कि कुछ लोग इस तरीके की हरकतों के ऊपर तुले हुए हैं। दूसरे है जी अनिल मेहता सर जी। अनिल मेहता जी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हुए हैं, जो कि सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, जिनकी की अक्सर शिकायतें आती रहती है। मैंने भी शिकायत दी है रिटर्न में। मेरे मित्र कमल पचौरी जी आए हुए हैं, उन्होंने भी शिकायत दी हुई है और भी अनेकों शिकायतें उनके खिलाफ कि वो पैसा ही लेकर के मैटर सेटल करते हैं। 442 नंबर अपनी कोठी में बुलाते हैं लोगों को। अपना आई कांटेक्ट इधर रखो हाँ जी, 442 नंबर अपनी कोठी में बुलाते हैं और उसके बाद में सेटलमेंट करते हैं। यहाँ तक भी निगम के कमिश्नर के ऑर्डर देने के बाद भी मेरे दोस्त कमल पचौरी के पास कागज है, भी आपको कागज दिखाएगा कि जी ये प्रॉपर्टी इसके इसका नाम दर्ज कर दिया जाए। लीगल एडवाइजर के देने के बाद भी कमाल की बात देखिए आप कि लीगल एडवाइजर की ओपिनियन देने के बाद भी वो आदमी लिखता है, पचौरी साहब क्या लाइन लिखी है? उसमें मेरे ओनर मुझे बना दिया 1.5 साल के बाद। हाँ जी, 1.5 साल मेरी लंबी लड़ाई चली है। उसके बाद अनिल मेहता उसको ऐसे ले रहा है जैसे उसका पर्सनल इशू। उसके 1.5 साल चलने के बाद भी मुझे उसमें ओनर बना दिया, जबकि इन्होंने कहा है शुरू में कि यासी कंपनी से गलती हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यासी कंपनी हायर किसने की थी? क्या मेरी पर्सनल थी? वो निगम ने ही तो हायर की थी। तो निगम ने हायर की है, तो जब मैं उसके लीगल डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ तो मेरे नाम आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें भी अभी मेरे नाम 1.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने मेरे नाम चढ़ा दी, लेकिन उसमें भी एक लाइन इन्होंने डाल दी है ऑक्यूपायर नाम से, मतलब कब्जादारी कोई कर दिया। मतलब व्हाट इज मीन ऑक्यूपायर? संस्कारी भाषा में ऑक्यूपायर्स क्या है? कब्जादारी। और निगम का कमिश्नर क्या ऑर्डर कर रहा है? आप कागज ले सकते हैं इस चीज का, ये कोई वाहियात बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और लीगल एडवाइजर। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर लोग अपनी आईडी बनवाने के लिए आते हैं, ये कहते हैं जी 50 गज से कम की आईडी नहीं बनेगी, या आपकी जो है हमारे को उसमें जो हमारा जो गूगल मैप है उसमें आपकी नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो पैसे दे देता है ना जी, उसकी 1 दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है। और प्रॉपर्टी डीलर्स की इतनी सेटिंग है यहाँ पर कि प्रॉपर्टी डीलर्स की फाइल आती है यहाँ पर हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर और वो फाइल हाथों हाथ क्लियर होती है। और आप कमाल की बात ये देखिए, इस निगम के अंदर एक ऑफिसर है श्री वीरेंद्र सारण जी, आपने सुना भी होगा, डीएमसी थे यहाँ पर, वो उनकी प्रमोशन होगी। आप में से मेरे ख्याल से कमजोर आदमी को भी ये पता होगा, जब किसी अधिकारी की प्रमोशन हो जाती है तो उसकी ट्रांसफर होती है, उसके बाद भी उसके ट्रांसफर नहीं, वो यहीं पे बैठे हैं, जबकि 3 साल से उसके कर्मों की वजह से पूरा शहर रो रहा है। उसकी गलत नीतियों की वजह से वीरेंद्र सारण का मैं नाम ले रहा हूं, मैं कोई किसी को इस तरह से वो नहीं कह रहा, साफ तरीके से वीरेंद्र सारण की गलत नीतियों की वजह से आज 3 साल से पूरा शहर कह रहा है और निगम ने उसकी प्रमोशन के बाद भी उसको रख लिया। आपने आज अपनी पूरी शिकायत के अंदर, पूरे वक्तव्य के अंदर काफी गंभीर आरोप लगाए, कई लोगों के ऊपर लगाए, तो क्या आपके पास इससे संबंधित कागजात भी हैं जिनके बिहाफ पर आप इस आरोप लगा रहे हैं? सर मेरे पास इनके कागजात, जो मैंने आपको चीजें बोली है, शिकायतकर्ता मेरे साथ है जो अनिल मेहता जी का है, जो मैंने शिकायत की वो शिकायत मेरे पास है, और जो 2 लोगों ने शिकायत की है वो मैं जांच में लेकर के आऊंगा। ठीक है। वीरेंद्र सारण जी का जो मैटर मैंने आपको बताया, प्रमोशन हुई है, वो प्रमोशन ऑन रिकॉर्ड कागज के ऊपर है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, वो कागज मेरे पास है। 3 साल से पब्लिक परेशान है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मैंने आपको अभी ये वर्डिंग्स यूज किए हैं कि यहाँ कुछ लोगों की पैसे से आईडी बन जाती है और पैसे से उस बंदे की टीपी स्कीम में होते हुए भी उसको एनडीसी दे दी जाती है। मैं आज इनको एफिडेविट देके जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ इतने आदमी खड़े, मैं सफा शब्दों में कह रहा हूँ कि आज मैं कागज लेके जा रहा हूँ, एफिडेविट देके जा रहे हैं, मेरे साथी एफिडेविट बनवाने के लिए गया हुआ है कि आपको वो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, 2-4 चीजें जांच में हमें शामिल करो, हम लेकर के आएंगे। और अगर एफिडेविट का मतलब आप सब लोग समझते हैं हमारी शिकायतें झूठी पाई जाए, हमारी शिकायतों के अंदर गंभीरता ना मिले,
डिपार्टमेंट का जो समय बर्बाद करे हम लोगों ने, इसके लिए हमारे को सजा दी जाए। और बल्कि यहाँ तक मैं कहता हूं कि अगर ये एक तरह से सिस्टम के खिलाफ विद्रोह है जो हम लोग कर रहे हैं, खासतौर से मैं जो कर रहा हूं, मेरे साथी जो कर रहे हैं, मैं विद्रोह कर रहा हूं एक तरह से सिस्टम के खिलाफ। यहाँ पे खड़ा हो गया आरोप लगा रहा हूं इन सबके बीच में। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं भगत सिंह का बयान कहता हूं कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करके और मुझे युद्धबंदी घोषित करके गोली मरवा दें, मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा आदमी समाज के लिए नासूर है जो चलते हुए प्रशासन के ऊपर आरोप लगाता है। ऐसा फिलहाल जो उन्होंने शब्द कहे हैं, ऐसे शब्द कहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस मामले को लेकर आप पहले भी आए हैं और आपने कैमरे पर सारी बातें रखी, आज फिर से मामला गड़बड़ाया है, क्या वजह क्या है, क्या वजह रही आपको जिस वजह से? जी बार बार शिकायतें दी गई हैं, ये कोई पहली बार हम लोग नहीं आए हैं, पहली बार आप लोगों के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में इसलिए आए कि जो हमने शिकायतें दे रखी हैं उन शिकायतों पे आपकी नींद नहीं खुली है, अब भी नहीं खुली है, तो आगे फिर हम अपना और इससे ऊपर की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि जहाँ पे हमने जो बार बार शिकायत दे रही है तो वो कोई शिकायत पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम आदमी में एक सरल भाषा में बताता हूँ, एक आम आदमी किसी भी काम के लिए निगम में आता है, उसका निगम के अंदर काम महीनों चक्कर काटने में काम नहीं हो रहा। बाहर दुकान खुली हुई है, उस दुकान पे जाके को मोटी पैसे देके उस दुकान पे जाके उसका काम छुट्टी वाले दिन भी हो रहा है काम। आप ये देखिए ना सर, वो एक तो पूरा जो 5 बजे तक का टाइम तो छोड़ दीजिए, छुट्टी वाले दिन भी उनका काम हो रहा है। पैसा देके जो काम हो रहा है कौन कर रहा है? काम अधिकारियों के साइन के बिना तो काम नहीं हो रहा वो काम। आज किसी को नक्शा पास करवाना, साल साल तक घूमता रह जाएगा, वो नक्शा पास नहीं होता। जिस दिन वो तंग आगे अपना एक कमरा छत पे बना रहा होता है, वो कोई भी शहर का नागरिक उधर जाके उसी का नोटिस पहुंच जाता है। जब वो नक्शे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसके नक्शा पास नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर 200 कागज की डिमांड कर रहे हैं। जब वो कागज कोई कम है तो एक बार में क्यों नहीं बता देते कि आपका ये कागज कम है, आप ये कागज पूरे करके लाओ। जब वो लेके आएगा 2 कागज, उसके बाद में उसको बताया जाएगा कि आपके ये 2 कागज और कम है। ये सारा खेल है पैसा खाने का। हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं, इनके ऊपर एफिडेविट दे रहे हैं हम 5 साथी। अगर कोई भी हमारी शिकायत झूठी पाई जाती है तो हमारे ऊपर जो भी कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसे आप ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे तो मौके पर परवीन पोपली जी भी आए, कानों में कुछ गुनगुना रहे थे, क्या बात क्या हुई, कुछ बता पाएंगे? पोपली जी ने ये बोला था